हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने 11th लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस किया था। अब आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसके। देख, वो तो है नहीं कि भाई ये बुक में से है, पर टाइप ये ही होंगे सारे के सारे, सारी टाइप्स ऐसे ही होंगी, इसलिए बार बार इनकी प्रैक्टिस करना। पहला R1, R2, R3, बेटा ये तीनों के तीनों ये न्यूमेरिकल करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। उसने हमें ये कह दिया कि नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में नेट रेसिस्टेंस निकालना है। अब आपको इसके लिए देख, कैपेसिटर के सारे वीडियो अच्छी तरह देखना, ये सारे हो जाएंगे। पहली बात, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, क्योंकि इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं, और है ये पॉइंट भी ए ही। पर पहले आपको जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आए, पहले जितने भी एज हों उन सब के नाम रख देने हैं। देख, जैसे इसका नाम रख दिया डी, इसका नाम सी। अब इसको हम चेंज करेंगे कि ए पॉइंट ये है और ए पॉइंट से ऐसे आके ये डी पॉइंट है। इसका मतलब डी पॉइंट और ए पॉइंट एक ही है, क्योंकि इनके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब ए से या डी से चल के सी पे गए, यहां पे सी पे गए, हमने R1 ले लिया, ये पॉइंट सी हो गया हमारा, ये वाला। पर ये C और B ये भी सेम है, इसलिए ये B रख दो और C रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये R1 आ गया, R2 किसके बीच में? C और D के बीच में, यहां पे लगा दिया ये R2। फिर R3 किसके बीच में? D के और B के बीच में। ये B और D में तो C में तो कोई फर्क है ही नहीं, यहां पे ये लगा दिया R3। और जैसे उसमें ये तीनों रेसिस्टेंस कैपेसिटर भी ऐसे ही जोड़ने पे पैरेलल में आ गए थे, ऐसे ही अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दे दे तो ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में हम लिख देंगे R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। पैरेलल का नेट फॉर्मूला 1/R123 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R123 इक्वल टू 1/12 या 6 ले लो, 1/10 प्लस 1/12, एलसीएम 60, ये 10 प्लस 6 प्लस 5, 21/60। सो R123 इक्वल टू 60/11 ओम, जो 10 से भी कम है, सॉरी 6 से भी कम है, क्योंकि पैरेलल में वैल्यू कम से भी कम आती है ना। तो बेटा एक तो ये क्वेश्चन कि देख, दूसरी बात, कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे बन गया। देखो, ये R1 का ये सिरा A पे है, R2 का ये सिरा भी A पे ही है, क्योंकि D और A एक ही तो बात है। R3 का ये सिरा D पे है और D का मतलब A है, इसका मतलब इसका भी और इसका भी, ये एक कॉमन एक पॉइंट पे है
और दूसरा सिरा इस सी से बी पे चला गया। मतलब सिर्फ ये फर्क है कि अगर ये तीन रेसिस्टेंस ऐसे होते तो ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में होते, पर उसने एक वायर लेके ऐसे मिला दिया, ऐसे। अब देखिए ये वायर ऐसे लग गई, इसका ये सिरा ए पे, इसका ये सिरा भी ए पे, इसका ये सिरा भी ए पे, और इसका ये एज, इसका ये एज, इसका ये एज, ये तीनों बी पे। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में ये तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए। अरे इतना टाइम ही नहीं लगना, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि देख कैसे ये एकदम पैरेलल में आ गए। अब दूसरा न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट है, इस ए के साथ उसने आपको यहां पे ये 6 ओम, ये 12 ओम, ये बी पॉइंट, यहां से ये दोनों, ये 3, ये 9, यहां से ये दोनों, इस पे यहां पे ऐसे ले गया, वो ऐसे करके ऐसे। मतलब चलो अभी बताऊंगा, ये 6, ये भी 6। आपका न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड आउट द नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पहला काम, आपको इन सबके नाम रखने हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6। दूसरा काम, जो एज है उनके नाम, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये तीनों ए हैं, जब कुछ है ही नहीं इनके बीच में दूसरा रेजिस्टेंस। ये तीनों बी है। यहां इसका मतलब ये है कि एक वायर ये, दूसरी वायर अगर ऐसे दिखा दें, इसका मतलब यहां कनेक्शन नहीं है। अगर हम इस वायर को ऐसे बना दें तो ये एक पॉइंट हो गया डी, पर अगर इसको वो पेपर में ऐसे शो करता है कि एक वायर ये, दूसरी वायर ये, इसका मतलब यहां पे ये पॉइंट कनेक्ट नहीं है। अब जब आप इसको बदलोगे, बताओ कैसे। ये जो R1 है ये A और B के बीच में है, आपको यहां लगा देना है A के और B के बीच में। ये R1 है 6 ओम, ये B है, ये A है, ये R1 है। ऐसे ये R6 भी A और B के बीच में है, ये भी लगा दिया, इसको रख दिया R6 = 12। तीसरा, यहां तो देख कनेक्शन है नहीं यहां पे, इसका मतलब ये A से R2 शुरू हुआ और R5 होके B पे चला गया। तो आपको यहां क्या करना है, ये R2 3 ओम, ये R5 9 ओम, इसको ऐसे लगा के B पे चले गए। अब ये भी A है और यहां भी ये कनेक्शन है नहीं, तो ये बन गया R4 6 ओम, R3 ऊपर वाला 6 ओम, ये भी B पे ले गए। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ बुक्स क्या करती हैं, इसको दोबारा कन्वर्ट कर लेती हैं। ये R1 ऐसे, R6 ऐसे, और ये दोनों सीरीज में है, यहां लिख देती हैं R2 5, और ये भी सीरीज में है, यहां लिख देती हैं R3 4, और ये डायग्राम ऐसे बना दिया। बेटा ये बनाने पे बुक में टाइम, एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा,
देख इसको आपको ये बदल दिया आपने, उसके बाद आप यहां से ये देखोगे कि ये और ये पैरेलल में है। ध्यान से सुनो, ये और ये पैरेलल में है। अब आप इनका नेट रेसिस्टेंस नहीं निकालोगे शुरू में, क्योंकि इनके पैरेलल में ये भी है। इसलिए आपको पहला काम ये करना है कि R2 एंड R5 आर इन सीरीज एंड thus R25 इक्वल टू R2 प्लस R5 इक्वल टू 3 प्लस 9 इक्वल टू 12 ओम। ये R25 निकाल लिया। उसके बाद R4 एंड R3 आर इन सीरीज। फिर यहां R3 4 निकाल लिया, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम। तो पहले तो ये R25 निकाला, फिर ये R3 4 निकाला, उसके बाद लिखेंगे कि R1 R6 R35 R25 R34 आर इन पैरेलल। ये तीनों पैरेलल। ये पैरेलल होने के बाद चारों यहां पे लिख देंगे R1 2 3 4 5 इक्वल टू 1 R1 1 बाई R6 1 बाई R25 प्लस 1 बाई R34। इन सब की वैल्यू लिख दो, 1 बाई 6 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12, क्योंकि ये 12 ये 12 ये 12 और ये 6। एलसीएम 12, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बना 5 बाई 12 R2 3 4। आंसर आ गया R1 2 3 4 5 इक्वल टू 12 बाई 5 ओम। ये मैंने आपको कंप्लीट ऐसा करवा दिया जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में आने पे पेपर में लिखना है कि ये इसकी R1 2 3 4 वैल्यू आ गई, नेट रेसिस्टेंस। अब थर्ड न्यूमेरिकल, भाई फर्स्ट सेकंड तो हो गए, थर्ड न्यूमेरिकल में इसी को देखो, इसी को कि उसने ऐसा बना दिया इसे कि ये एक पॉइंट ले लिया, मतलब यहां पे एज नहीं मिलाया, इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे। अब जैसे ये ऐसे मिला, फिर आपको यहां एक पॉइंट लेना पड़ेगा D, और अगर थोड़ा सा देखें तो देख ये A और D के बीच में है, ये भी A और D के बीच में है। तो बेटा पहली बात तो ये पैरेलल और सीरीज मैंने बताई थी आपको, अभी एक न्यूमेरिकल और करवाऊंगा। अब इसमें आपको ये चेंज करना है कि A के और B के बीच में ये 6, A और B के बीच में ये 12, फिर A से 3 A से 4 दोनों जुड़ के D पे गए। तो आपको यहां पे ये ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, और यहां एक कॉमन पॉइंट D लेना पड़ेगा। इसको लिखोगे आप R2 इक्वल टू 3 ओम, इसको लिखोगे R4 इक्वल टू 6 ओम। देख लो आप, बहुत आसान सा है। B से चल के A से चल के R2 आया D पे, A से ही चल के R4 आया D पे, ये D पे ले आए। अब D से 6 ओम R3 और D से ही 9 ओम R5, ये दोनों B पे आ गए।
ये दोनों D कॉमन पॉइंट है ना, D से R3 B पे और D से R5 B पे। अब दूसरा काम ये, अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे? इनको और इनको नहीं छेदेंगे, पहले इनसे निपटेंगे कि ये R2 और R4 पहले। एक चीज और, एक क्वेश्चन तो ये है, ये वाला। अब मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं बेटा कि उसने आपको ये 2 रेसिस्टेंस दे दिए, 3 रेसिस्टेंस ऐसे, इसकी वैल्यू 6 ओम, इसकी वैल्यू 3 ओम, इसकी वैल्यू 6 ओम, ये पॉइंट दे दिए उसने। और फिर एक और ट्रायंगल यहां बना दिया ऐसे, इसकी वैल्यू 12 ओम, इसकी वैल्यू 6 ओम, इसकी वैल्यू 9 ओम। ये 2 ट्रायंगल बना के और आपसे ये पूछ लिया कि इस ए के और बी के बीच में रेसिस्टेंस बता, ऐसे जोड़ दिए ये। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये इसलिए क्यों बना लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है। देख, ये पॉइंट ए, ये भी ए है, ये बी, ये भी बी है, इनमें तो कोई अंतर है ही नहीं। इसको R1 नाम दिया, इसको R6, अरे नाम तो तुम अपनी मर्जी से दे सकते हो, पर मैं इनको नाम इसको देख के बता रहा हूं कि मैं इन दोनों को कंपेयर करने के चक्कर में ये नाम दे रहा हूं इन्हें। ये 3R2, ये 6R4, ये 9R5, ये 6R3। अब बताओ, ए के और बी के बीच में ये R1 और R6 है, ये मैंने यहां लिख दिया, ये R1 और ये R6। अब ये पॉइंट का नाम रखा D, इसका नाम भी D ही है, और कोई पॉइंट तो है नहीं इनके बीच में, इसका नाम भी D है। अब इस A से ये दोनों तो यहां पे लगा लिए, A से ये दोनों लेके R2 और R4 लेके मैं D पे चला गया, ये रहा D। और फिर D से ये दोनों लेके B पे चले गए, ये B। इसलिए मैंने ये साथ ही साथ करवा दिया, नहीं तो अलग बताना पड़ता कि इसमें और इसमें ये दोनों एक ही है, देख लो, पर शक्ल कितनी डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर कितना अलग है। अब इस पे आओ, इससे भी आप यही बनाओगे, इससे भी आप यही बनाओगे। अब इसको कैसे स्टार्ट करोगे? पहले कि R2 एंड R4 आर इन पैरेलल, ये R2 और R4 दोनों पैरेलल में है D के बीच में, इसलिए इसकी वैल्यू ये 2 4 लेके 1/3 1/6 12 4 + 2 6/12 R24 = 2 ओम। ये 2 ओम आ गया, ये वाला। अब ये दोनों भी पैरेलल में है D और B के बीच में, इसकी वैल्यू निकाली, R3 एंड R5 आर इन पैरेलल, R35 1/9 + 1/6 18 LCM 2 + 3 5/18, तो R35 = 18/5 ओम। ये 3.6 हो गया।
अब ध्यान से देखना, इसका कुछ बुक्स फिर वही बात, कुछ बुक्स ये बना देती हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि ये R1 है ऊपर वाला, ये फिर R6 आया और फिर यहां बना देती हैं R3 4, ये R2 5, ऐसे बना देंगी ऐसे, और फिर कहेंगे कि ये सीरीज में है। बेटा ये स्टेप आपका टाइम इंक्रीज करेगा, इसलिए आपको ये स्टेप नहीं बनाना, डायरेक्ट ये लिख के कि R2 4, अब मैं इसको रब कर दूं, ये बात तो समझ आ गई कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक है, इनके आंसर भी सेम आएंगे, कैलकुलेशन भी, सारी बातें ही सेम है। जब इसको उसमें बदल लिया, इसको भी उसमें बदल लिया, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं। पर अब क्या करोगे आप, पहले कि R2 4 एंड R3 5 आर इन सीरीज, बात भी सही है, ये दोनों सीरीज में है, इसलिए नेट क्या बना, 2 3 4 5 R2 4 प्लस R3 5 इक्वल टू 2 प्लस 3.6 इक्वल टू 5.6 ओम, ये दोनों सीरीज में। अब 3 बच गए, एक 2 ये और तीसरा ये तीनों पैरेलल में आप लिखोगे R1 R6 एंड R2 3 4 5 आर इन पैरेलल, सो 1 बाई R1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R6 1 बाई R2 3 4 5 इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो और इनका सम कर दो, सॉल्यूशन 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12 प्लस इसे 10 बाई 56 ले लूं, अरे ये 10 बाई 56 हो गया भाई, या 5 बाई 23, इसका सम करके रेसिप्रोकल कर देना है, 23 लेके इसका सम करके रेसिप्रोकल कर देना है। सॉल्व करूं क्या इसको, चलो एलसीएम ले लो इसका, 23 इंटू 12 एलसीएम ले लिया, इस 6 से डिवाइड किया इससे, ये आया 46 प्लस 12 से डिवाइड किया, ये आया 23 प्लस 23 से डिवाइड किया, ये आया 12 60, सो R1 2 3 4 5 6 इक्वल टू रेसिप्रोकल 23 इंटू 12 बाई इनका सम 9 12 3 से कैंसिल 4 3 से इक्वल टू 92 बाई 43 ओम। बेटा ये आंसर हो गया इसका, इन दोनों क्वेश्चंस का, जिसमें वो ऐसे बना दे। अब एक ये 3 हो गए ना, अब एक 5 देखो, जो मैं तुम्हें बताऊंगा ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे। ये हमने एक रेसिस्टेंस लिया, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 रेसिस्टेंस ले लिए, इनके साथ उसने फिर यहां पे 2 रेसिस्टेंस और लगा दिए, उसके बाद एक रेसिस्टेंस यहां और लगा दिया, और फिर लास्ट में
एक रेसिस्टेंस ये लगा दिया, ये ए के और बी के बीच में पूछ लिया, ए के और बी के बीच में। इनकी वैल्यू में इसलिए नहीं ले रहा कि भाई मैं आपको ये बताऊं कैलकुलेशन टिपिकल सी ना आ जाए। पहली बात, इनके नाम R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ये हमने सबके नाम रख दिए। अब पहला काम आपको देखो क्या करना है, जब आप यहां से चलोगे ए से, ये R1 आएगा, फिर ये D आएगा, फिर ये R2, फिर R3। तो पहली बात ये देखनी बेटा कि ये R1 और R2 सीरीज में नहीं है, क्योंकि जब R1 और R2 आके यहां से कोई लाइन अलग होके चली जाए तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस ना सीरीज में रहते ना पैरेलल में रहते। मेरी बात समझो ध्यान से। ये एक रेसिस्टेंस है R1, यहां से एक ये रेसिस्टेंस आया R2, फिर यहां से एक रेसिस्टेंस आया R3। तो आपकी सबसे पहला दिमाग में ये आना है कि ये R1 और R2 आपस में ना सीरीज में ना पैरेलल में, ये R1 और R3 ना आपस में सीरीज में ना पैरेलल में, क्योंकि यहां से एक लाइन टूट के ऐसे गई हुई है। पहली बात। अब आगे चलो, जैसे ये आ गए R1 के बाद ये R2 और ये R3, इस D के और B के बीच में अकेले ये दो हैं, ये दो, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये 9 ओम, ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में। अब ऊपर चले, ये R4, ये R4 ना तो ये R4 R1 के साथ ना सीरीज में ना पैरेलल में, पर ये R4 और R2 का कुछ नहीं पता, ये बाद की बात है। पर जब हम यहां R4 से आगे निकले, फिर दो लाइन टूट के चली गई, इसका मतलब ये R4 और ये R5 ना सीरीज ना पैरेलल, और ये R4 R6 ना सीरीज ना पैरेलल। पर ये दोनों देख, ये दोनों, इसका नाम ले दिया मैंने E, इसकी वैल्यू 6 ओम, इसकी वैल्यू 12 ओम। ये दोनों आपस में A के और B के बीच में है, ये दोनों। अब ये ऊपर आओ, चलो इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ये 4, ये 9 है ना, ये 8 ले लो, 8, ये 6 ले लो, और ये 3 ले लो, या चलो जो तुम्हें ठीक लगे, 4 ओम ले लो, 4 ओम। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना आपको। सबसे पहले आप ये कहोगे कि A से चल के B पे आए तो ये R7 तो A के और B के बीच में है अकेला, इससे तो बाद में निपटेंगे। फिर यहां पे आए, यहां पे, तो यहां पे ये पता चला कि D और B के बीच में ये दोनों सीरीज में है। एक बात, ये B है, ये भी B है, और ये भी B है, ये B है सारे, जब तक कोई रेसिस्टेंस ना आए। तो हम क्या करेंगे पहले कि ये जो R6 और R5 है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है। इसलिए पहली बार
R2 and R3 are in सीरीज, इसलिए R23 की वैल्यू 3 + 9 = 12 ओम। इस 3 की और 9 की वैल्यू 12 ओम होगी। अब ये R4 तो है नहीं ना इसके साथ है कुछ, ना इनके साथ है, इसलिए पहले यहां पे ये और कर दूं कि R5 and R6 are in parallel, 1/R5/6 = 1/6 + 1/12, 12, 2 + 1, 3/12, ये 5, 6, 4 आ गया, 4। बस देखो मैं इसको एक बार और समझाऊंगा आपको। पहले तो मैंने ये दोनों सीरीज में ले लिए, इनकी जगह 1 आ गया, फिर ये दोनों पैरेलल में ले लिए, इनकी जगह 1 आ गया। अब बताओ B से B तक एक ये है और फिर एक ये है, ये टोटल, इसलिए ये लिख दूं कि भाई R4 and R5/6 are in सीरीज। ये R4, R5/6 are in series, so R4/5/6 = R4 + R5/6 = 8 + 4 12 ओम। अब बता, ये सारा 12 आ गया, ये कंप्लीट 12, और ये D के और B के बीच में है, इधर से D और B के बीच में ये है, ये वाला, इसका मतलब R4/5/6 एंड ये टोटल बेटा R23 आर इन पैरेलल, ये ऊपर ये नीचे D और B के बीच में, 1/R23 थोड़ी है, 23 सॉरी, हाँ ये रहा 23, R23456 = 1/12 + 1/12, ये आ गया 6 ओम, 2345 6 ओम। अब ये सारा 6 ओम हो गया, ये वाला। अब इस 6 के साथ ये 6 कुछ भी नहीं है, पहले इसके साथ ये सीरीज में लोगे, R1 and R23456 सीरीज, 10 R12345 = 6 + 4 10 ओम, 10 ओम, ये सारा 10 हो गया। अब ये 10 और ये 6 पैरेलल में, R12345 and R7 are in पैरेलल, इसलिए वैल्यू कितनी बनी, R1234567 1/10 + 1/6 = 60 या 30, जो तुम्हें ठीक लगे, 3 + 5 8/30, आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 30/8 = 15/4 ओम। अब ये तो मैंने बता दिया जो आपको समझ के करना है अच्छी तरह। अब कुछ बुक्स क्या करती हैं, या कुछ बच्चे जिनको अच्छी तरह बात नहीं बनती, वो जैसे ये लिखा ना कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में, वो इस डायग्राम को चेंज कर लेते हैं। कैसे, यहां से ये R1 4 ओम, यहां ये लिख दिया R23
12 ओम, यहां से ये लिख दिया 8 ओम, और ये दोनों पैरेलल में 1/12 और 1/6 ये लिख दिया 4 ओम, और यहां से ये ले लिया 7, इसको इसमें बदल लिया। कोई बात नहीं, आसान हो गया ना समझना। फिर क्या किया, ये दोनों सीरीज में एक नेक्स्ट डायग्राम बना दिया कि ये 7, ये R1, ये 12 और ये ऊपर 12, और यहां पे V पे ले आए। नेक्स्ट स्टेप ये बना दिया। फिर ये दोनों पैरेलल में लेके, ये दोनों पैरेलल में, ये 4 ओम है। फिर इस डायग्राम को दोबारा ऐसे बना दिया कि ये 7, ये 4 और ये 6। उसके बाद कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार और समझाने की कोशिश मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ बच्चे इसका या कुछ बुक्स इस डायग्राम को सिंपलीफाई करते चले जाते हैं, पर उससे अच्छा यही है कि बिना डायग्राम को सिंपलीफाई किए हम ऐसे ही करें जैसे है जनरल बात कि भाई जिसके रेसिस्टेंस की वैल्यू ये आती है। अब ज्यादातर बेटा यही आएंगे, ये बातें करेंगी मेन किस बात पे डिपेंड कि किस किस के बीच में पूछता है। मान लिया मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं 4, 6, 12 ऐसे, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, और मैं आपको ये कह दूं कि भाई नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी निकालो। नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो देखो बेटा, पहला काम, इनका नाम रख दिया R1, R2, R3। ए से सी पे गए, ए से सी पे R1 लिया 4 ओम, ये सी आ गया। अब दूसरा, यहां से ए से सी पे जाए तो ये बीच में R3 12 ओम, ये बी पॉइंट, ये R2 6 ओम, ये सी पे चले गए। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं। R3 एंड R2, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। नेट कितना 2, 3 इक्वल टू 6 प्लस 12 18 ओम। R1 एंड R2, 3 आर इन पैरेलल 1/R123 1/18 प्लस 1/4। बात समझ आ रही? पैरेलल है भाई दोनों, पहले ये दोनों सीरीज, फिर इन दोनों के ये पैरेलल। क्या ले लूं 36 2 + 9 11/36 R123 = 36/11 ओम। एक बात, अब अगर वो ये कहे कि ए और बी के बीच में निकाल, ए के और बी के बीच में, तो ये ए लिया, R3 = 12 लेके बी पे चले गए। फिर यहां से R1 और R2 ये लेके बी पे चले गए 4 और 6, ये 0.6 है, पड़ा रहेगा, पर हमें तो ए और बी के बीच में निकालना है ना। अब क्या होगा कि ये R1 और R2 सीरीज में, R12 सीरीज में 10 ओम आ गया। अब ये 10 और 12 पैरेलल में
इसलिए 1/R23 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 60, 6 प्लस 5 60/11 ओम। मेरी बात समझ आ रही है? ये सारा चक्कर किसका है कि किन किन के बीच में वो रेसिस्टेंस पूछता है, उनके बीच में है बेटा सारा। इसलिए आपको सबसे पहली ट्राई क्या करनी है कि आप उनके पॉइंट्स के नाम लगा सको, पॉइंट्स के नाम दे सको। जैसे देख, अगर मैंने उसमें भी करवाया था एक क्वेश्चन, ऐसे लेके मैं बी पे आ गया, ये ए है ये बी है, ये ले लिया मैंने R1 इक्वल टू 6 ओम। फिर उसने क्या किया, यहां से ये ऐसे दो रेसिस्टेंस लेके और ऐसे बना दिए, ये R2, ये R3, ये R4, और कह दिया ए और बी के बीच में निकालो, ए और बी के बीच में नेट रेसिस्टेंस इस डायग्राम में। तो पहली बात क्या करोगे, ये ए है, ये भी ए है, ये बी, ये बी, ये बी, ये पॉइंट ले लिया डी, क्योंकि ये तो अलग है। अब क्या करूं, ए से R1 लेके बी पे चले गए, बिल्कुल सीधी बात। ये R1 इक्वल टू 6 है, इसे लेके बी पे चले गए, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉइंट बी, ये बी, ये बी और ये ए, तो ए से बी पे चले गए ना R1 लेके बेटा, जब तक कोई रेसिस्टेंस ना लगे, जब तक पॉइंट सेम है। अब ए से R2 लेके डी पे गए, ये ए से R2 लो, इसकी वैल्यू अभी बताता हूं, डी पे चले गए, डी पे, फिर डी से R2 और R4 दोनों लेके ऐसे R3 एंड R4, ये R3 और R4 लेके इस B पे चले गए, ये B यहां बना दो। मतलब ये डायग्राम कन्वर्ट होके इसमें बदल गया। अब इनकी वैल्यू अगर मैं ये कहने लगूं कि भाई ये 12 है, ये 6 है, ये 8 है, तो नेट वैल्यू निकालो। R2 को क्या लिया मैंने 8, R3 को 6, R4 को 12, और नेट रेसिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो आपको ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि वहां से पता नहीं चलेगा कि कोण किसके साथ कैसे है। पर अगर ये बनाओगे, अब तो आप इसको सोल्व कर दोगे ना आसानी से। कैसे? R3 एंड R4 पैरेलल में, फिर इनके साथ ये सीरीज में, फिर इस पूरे के साथ ये पैरेलल में। मतलब ध्यान से देखो, ये R2 और R3 आपस में कुछ भी नहीं है, R2 और R3, R2 और R4 भी कुछ नहीं है, पर ये R4 और R3 पैरेलल में है। R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, तो इनकी वैल्यू कितनी बनी? R34 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, 2 प्लस 1 3/12, R34 इक्वल टू 4 ओम। अब ये R34 एंड R2 आर इन सीरीज है ये, और ये नेट। सो R234 इक्वल टू 8 प्लस 4 12 ओम। अब ये R1 एंड
R2, 3, 4 are in parallel 1 by R1, 2, 3, 4 equal to 1 by 6 plus 1 by 12, ये 2 plus 1 3 by 12, इसका आंसर कितना आ गया 4 ओम। R1, 2, 3, 4 इक्वल टू 4 ओम। बेटा ये मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो इन्फिनिटी तक है, या चलो पहले वो ही करते हैं। एक ये वैल्यू है भाई, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2, फिर ये 2, ये 2, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। उसमें आपको ये कह दिया कि ए के और बी के बीच में नेट रेसिस्टेंस निकालो, नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ये R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे ही नाम रखते चले जाओ। अब बताओ, कुछ नहीं हो सकता, ये और ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में नहीं है। ये और ये ना सीरीज में ना पैरेलल में, क्योंकि ये आगे दूसरे पॉइंटों पे जोड़ रखे हैं, इसलिए इसमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। इसको आपको कैसे सोल्व करना है, इस पूरे का आंसर लेना है आपको लेट R। अगर इसमें कहीं पे R लिया हुआ है तो आंसर ले लेंगे R1। उसके बाद आपको देखना है कौन कौन सी आर्म ऐसे इन्फिनिटी तक गई है। देख ये 2 2, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, ऐसे ही जाएगा ना इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये जो आर्म है ये आपको छांट लेनी है एक, इनके नाम रख देने हैं C और D। उसके बाद इक्वेशन बनानी है, इस सारे का आंसर R है, आप यहां R ले लोगे, आंसर है भाई इक्वल टू A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसके बीच में ये R1 और ये R3 लेके, R1 और R3 लेके C और D के बीच में, C और D के बीच में फिर R लगा दोगे। ये आपको इक्वेशन ऐसे बनानी है कि पूरे का रेसिस्टेंस R। देखो कई बार होता है, अगर मैं तुम्हें ये कहूं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू इंफिनिटी का सम बताओ, और आप ये कह दो कि भाई ये y ले लो, y, तो बेटा अगर मैं इसमें से एक x अलग लेके और फिर आपको ये कहूं कि भाई इसका सम बताओ, इसका सम, तो आप इसे भी तो y ही बोलोगे ना, गिनती तो है नहीं, इन्फिनिटी तक है। इसलिए मैंने इक्वेशन बनानी है आपको, एक आर्म अलग ले ली प्लस इस बाकियों का आंसर भी y ले लिया और इक्वल टू y रख दिया। ऐसे आपको इक्वेशन बनाने की ट्राई करनी है। बात समझ आ गई होगी ना। x प्लस एक्स अप टू इंफिनिटी लेट y, x अलग, ये अप टू इंफिनिटी लेट दिस इज आल्सो y। इसलिए जब मैंने इस पूरे का आंसर, पूरे का रिजल्टेंट r लिया, r, तो इस एक आर्म को छोड़ के
अगर ये बाकी सारी आर ले लूं तो इनका भी तो रिजल्टेंट आर ही आएगा ना बेटा। इसलिए हमने ये इक्वेशन बना ली कि R इक्वल टू ये R1 R3 और ये R। अब आसान हो गया बिल्कुल। R2 एंड R पैरेलल में, R2 एंड R3 पैरेलल में है। R रख दिया प्लस 1/2 ले लिया इक्वल टू 2R। ये बना 2 प्लस R रेसिप्रोकल 2R बाई R प्लस 2, 2R बाई R प्लस 2। किसका रिजल्टेंट है ये? 1 बाई R एंड R3 इनका रिजल्टेंट। रेसिप्रोकल कर दिया, इक्वेशन बना ली R इक्वल टू R1। यहां क्या लिख दूं? यहां पे R प्लस 2/2R। भाई देख लो गलत तो नहीं हो गया। ये R और ये 2 पैरेलल में 1/R प्लस 1/2, 2R एलसीएम 2 प्लस R। ये रेसिप्रोकल रिजल्टेंट। इसलिए इस रेसिप्रोकल की ये वैल्यू है 2R बाई R प्लस 2। गलत हो गया था। ये इसका सम है भाई R प्लस 2/2R और हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट होगा 2R बाई R प्लस 2। ये रिजल्टेंट आ गया। ये 2 ओम है, ये A पॉइंट ये B पॉइंट। अब ये और ये सीरीज में वैल्यू कितनी? R। सीरीज में वैल्यू R। ऐसे क्वेश्चन बहुत है बुक में, आपकी ट्राई करना। क्या लिख दूं? 2 प्लस 2R बाई R प्लस 2 इक्वल टू R। सीरीज है भाई। एलसीएम ले दो पूरे का। इसकी 2R प्लस 4 प्लस 2R इक्वल टू R के साथ R स्क्वायर प्लस 2R। पूरे का एलसीएम लेके नीचे वाला खत्म। ये क्या बचा? R स्क्वायर 2R से 2R कैंसिल, माइनस 2R माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक बात। क्वाड्रेटिक है। आंसर क्या आता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। बेटा ये तो करवा नहीं सकते। अब इसका आंसर क्या बना? बी कितना है इसमें? बी R इक्वल टू, अरे इसमें ये कर रखी है भाई तुमने, AX स्क्वायर माइनस BX प्लस C इक्वल टू 0। 2 प्लस माइनस, माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 4 B का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 2 8 माइनस है ये प्लस 8 बाई 2 प्लस माइनस 12/2 4 ऊपर बाहर ले लिया 2 प्लस माइनस 2√3/2 2 कैंसिल 1 प्लस माइनस √3 माइनस वैल्यू आ नहीं सकती इसलिए नेट R 1 प्लस √3 1 प्लस √3 पता है ना 1 प्लस 1.734 √3 की वैल्यू पुट करके एलसी नेट आंसर ले लेंगे। इसका आंसर अच्छी तरह पूरे का एक इंफिनिटी तक वाला क्वेश्चन जरूर आएगा।
इंफिनिटी तक का एक क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने जो बताया ना अभी 1 ±√3, तो बेटा इसमें अगर आप नेगेटिव साइन ले लोगे तो वो नेगेटिव रेसिस्टेंस हो जाएगा, जो नहीं हो सकता नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये और करो, देखो बुक में दिया हुआ है ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये भी, ये 10 ओम 10 ओम के रेसिस्टेंस है सारे ऐसे। और उसने आपको ये कह दिया कि ए के और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकालो, ए और बी के बीच में। ये पॉइंट रख दिए सी और ये डी, सी और डी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। पहले इनके नाम रखोगे R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। फिर ए के और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है। अब बेटा थोड़ा सा ये ट्राई करना, देखो जैसे मैं ये कह दूं कि भाई ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम, और यहां पे बैटरी जोड़ दी, तो ये जो करंट है ना ये यहां से नहीं गुजरेगा, मतलब कोई सर्किट क्लोज्ड है ही नहीं। तो ये जो 3 ओम है, ये जो हमने यहां इस डी पॉइंट पे लगाया हुआ है, इसका कोई अहमियत नहीं, ये तो ओपन सर्किट में है, इससे ऊपर करंट जा ही नहीं सकता। इसलिए जब वो आपको ये कहे कि ए के और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकालो, तो देख ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एज पे हो गया। देखो ए, इसका नाम रख दो ई, एफ, जी, एच, और नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डायग्राम बनाना है दोबारा। 10 ओम 10 ओम R3, R1, ये R4, ये R6, ये R5, ये R7। ये डायग्राम बना के और आपको ए के और बी के बीच की वैल्यू निकालनी है। ये छोड़ देने हैं दोनों, क्योंकि यहां से ऐसे करंट नहीं फ्लो कर सकते जब ए और बी के बीच में पूछा है, तो इन दोनों को मिस कर देना है। अब क्या करें, ये तीनों ई के और एफ के बीच में सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो पहले इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। 30 ओम हो गई, R356 सीरीज में, इनकी वैल्यू आ गई बेटा 30 ओम। अब ये 30 ओम इसके साथ पैरेलल में 30 ओम एंड R4 356 and R4 are in parallel, so 1 by R2 3 4 5 6 equal to 3 4 2 नहीं आया, 1 by 10 plus 1 by 30 LCM 1 3 plus 1 आंसर हो गया 3 4 5 6 इक्वल टू 30 by 4 15 by 2 ओम। उसके बाद
ये R1 and R3, 4, 5, 6 and R7 are in सीरीज। तो इसकी वैल्यू हो गई 10 प्लस 7.5, ये 7.5 प्लस 10 सीरीज में 27.5 ओम। समझ आया मैंने क्या बोला? ए और बी के बीच में पूछेगा तो इसे और इसे नेग्लेक्ट करना है। ये ब्रांच बन गई, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, अगर ए के और सी के बीच में पूछे, बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, यहां से ए से स्टार्ट करोगे, ए से ये बी तक ले जाओगे, ये बी, पर ये छोड़ देना है, यहां ये R2 छोड़ देना है, और ये लेना पड़ेगा कौन सा? R8। अगर ए के और सी के बीच में पूछेगा तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस छोड़ने पड़ेंगे, ये लेने पड़ेंगे। इसमें फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में 20, ये दोनों सीरीज में 20, फिर ये दोनों पैरेलल में 10, और फिर ये 10, ये 10 और ये 10 सीरीज में। नेट आंसर आ जाएगा 30 ओम। एक बार और सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायग्राम ये है, ये, और उसने आपको कह दिया ए के और डी के, ए के और सी के बीच में बता। तो जब ए के और सी के बीच में आप बैटरी लगाओगे, करंट ऐसे जाएगा, यहां से चला जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा। तो आप इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दोगे, इन दोनों को रब कर दिए मैंने। अब जब ए से सी पे जाओगे तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो R4 एंड R6, 4, 6 इक्वल टू 20 बन गया, 20 ओम। ये R3 एंड R5, ये बन गया 3, 5, ये भी 20। फिर R4, 6, R3, 5, R इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में हो गए, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 3, 4, 5, 6, 1/20 प्लस 1/20, 2/20, ये आ जाएगा R2, 3, 4, 5, 6, 10 ओम। अब ये 10, ये 10 और ये 10 सीरीज में, सो R1, 3, 4, 5, 6, 8 इक्वल टू 30 ओम, 30 ओम। उसके बाद अगर वो आपको ये कह दे, यही डायग्राम में दोबारा बना देता हूं, यहां रेसिस्टेंस है 10 ओम, ये बी है, यहां भी रेसिस्टेंस है 10 ओम, ये डी है, ये बी है। अब अगर वो आपको ये कह दे कि ए के और डी के बीच में बता, ए के और डी के बीच में, तो आपको ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे, ये, और इसका आंसर वही आएगा 27.5। कैसे बना? अगर ये छोड़ दोगे तो ये तीनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, और फिर ये और ये जैसे वो करवाया था। बेटा ये क्वेश्चंस करना सारे अच्छी तरह, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी।